टीम इंडिया में आते ही रियान पराग ने तूफान मचाया। भाई साहब, इन चार खिलाड़ियों के ऊपर खतरा मंडराया। जी हाँ, चार खिलाड़ियों के ऊपर रियान पराग के आते ही खतरा मंडराने लगा है। कहा जाने लगा है कि भाई साहब, रियान पराग अकेले इन चार खिलाड़ियों पर भारी पड़ने वाले हैं। इन चार खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मर आता है, जो आते ही बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाता है, उसके बाद में फिर कुछ खिलाड़ियों के सपने टूट जाते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लीजिए, जब धोनी आए थे तो बहुत सारे विकेट कीपर्स को फिर मौका मिलना बंद हो गया था। विराट कोहली आए, बहुत सारे बल्लेबाजों को मौका मिलना बंद हो गया। उसी तरीके से अब रियान पराग आए हैं, और जैसे शुभमन गिल आए, बहुत सारे ओपनर्स को मौका मिलना बंद हो गया। ऐसे ही अब रियान पराग आए हैं। रियान पराग ने आते ही चार खिलाड़ियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब इन चार खिलाड़ियों के बारे में सोचा जाएगा। इन चार खिलाड़ियों के करियर पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रियान पराग ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, टीम इंडिया खुश हो गई है, बीसीसीआई खुश है रियान पराग से, और इन चार खिलाड़ियों के बारे में अब सोचा जा रहा है। तो चलिए आपको चारों खिलाड़ियों के बारे में बताता हूं कि रियान पराग की इस काबिलियत के आगे कौन से चार खिलाड़ी अब नतमस्तक नजर आ रहे हैं और चार खिलाड़ियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहला जो खिलाड़ी है वो है भाई साहब तिलक वर्मा, क्योंकि रियान पराग भी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तिलक वर्मा भी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। दोनों को उसी तरीके से टीम इंडिया ट्रीट कर रही थी, लेकिन रियान पराग ने बल्लेबाजी के साथ साथ जिस तरीके से गेंदबाजी करके दिखाई वो कमाल है। क्योंकि रियान पराग की गेंदबाजी में जो सबसे बड़ी खास बात थी, उनकी गेंद टर्न होती है, उनकी गेंद एक स्पिनर की तरह घूमती है। यही टीम इंडिया को चाहिए, यही बात टीम इंडिया को चाहिए। तिलक वर्मा उतने बड़े स्पिनर नहीं है, रियान पराग बड़े स्पिनर की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट लगातार चटका रहे हैं। आप T20 की बात कर लीजिए, वनडे की बात कर लीजिए, रियान पराग को खेलना टर्निंग पिच पर बड़ा मुश्किल है, तो तिलक वर्मा के ऊपर खतरा है। उसके बाद में वनडे में अगर मैं बात करूं तो रिंकू सिंह के ऊपर खतरा है रियान पराग, क्योंकि रिंकू सिंह भी बल्लेबाज है, निचले क्रम पर ही फिनिशर के तौर पर है। रियान पराग भी उस तरीके की बल्लेबाजी करने की ताकत रखते हैं, उस तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन रियान पराग में एक्स्ट्रा क्या है कि वो गेंदबाजी भी आपको 5-6 ओवर करके दे सकते हैं वनडे क्रिकेट में। तो रियान पराग की ताकत के आगे वनडे क्रिकेट में रिंकू सिंह के ऊपर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह को भी अभी फिलहाल में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, शायद रियान पराग से पहले प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, रियान पराग को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 3 शिवम दुबे। जी हाँ, शिवम दुबे के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि शिवम दुबे भी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और शिवम दुबे के ऊपर भी रियान पराग खतरा बढ़कर मंडराने लगे हैं। क्योंकि शिवम दुबे गेंदबाज उतने अच्छे नहीं है, बल्लेबाजी करते हैं, रियान पराग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। तो ये एक फायदा है टीम इंडिया को रियान पराग को खिलाने से। शिवम दुबे का खतरा, शिवम दुबे के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। उनको भी अब शायद उतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रियान पराग के तौर पर एक अच्छा ऑलराउंडर टीम इंडिया को मिल गया है। उसके बाद में चौथा खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि अक्षर पटेल टीम इंडिया में लगातार है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी है अक्षर पटेल। अब दो को खिलाने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। रविंद्र जडेजा भी अभी वनडे में रिटायरमेंट नहीं लिया, तो रविंद्र जडेजा भी आएंगे। तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भी रियान पराग खतरा मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी स्पिन ऑलराउंडर है और रियान पराग भी स्पिन ऑलराउंडर है। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी रियान पराग और गेंदबाजी कर रहे हैं, या आप याद करिएगा रियान पराग की T20 में वो गेंद जब 7.5 डिग्री की एंगल से रियान पराग ने गेंद को घुमा दिया था, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियान पराग किस तरीके के गेंदबाज हैं। तो ये चार खिलाड़ियों के ऊपर रियान पराग खतरा मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि रियान पराग को अब टीम इंडिया में लगातार मौके देने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।